हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके क्लासेस नए चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। तो बहुलक कैसे निकालते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बहुलक का सूत्र। तो बहुलक बराबर l प्लस अप 1 माइनस अप 0 बटा 2 अप 1 माइनस अप 0 माइनस अप 2 और गुणा h। ये होता है हमारे पास बहुलक का सूत्र। और इधर हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको यही देखना कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या क्या है, इधर 23 है। तो यहाँ पर हम इस पर गोल कर देंगे, यानी इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे 13 को, 23 को। तो अब यहाँ पर देखो बारंबारता, हमारे पास सबसे बड़ी बारंबारता 23 है। तो आप जानते हो गिनती कैसे शुरू होती है, 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, अप 1 होती है। जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, अप 1 होती है। और अप 1 से पहले क्या आता है, अप 0। और अप 2, 1 के बाद में क्या आता है, अप 2। तो ये तो मान हो जाएगा अप 0 का मान, ये हो जाएगा अप 1 और ये हो जाएगा अप 2 का मान। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अप 1 का मान हमारे पास आ रहा है 23 और अप 2 का मान हमारे पास कितना आ रहा है 14 और अप 0 का मान हमारे पास है 21 आ रहा है। तो ये सारे मान हमने यहाँ पर रख दिए। अब देखो ये इस तरफ वाला जो पद होता है ना, ये 35, ये अल का मान है। अल का मतलब क्या हो गया, मतलब आपको जो वर्ग अंतराल आता है उस वर्ग अंतराल का पहला पद जो होता है ना, वही क्या होता है, अल का मान होता है। तो अल बराबर आ जाएगा 35। अल का मान 35 आ गया। अब पीछे क्या बच गया, अच बच गया। अच का मान निकालते हैं। देखो आपको 15 में से 5 निकालने, मतलब ये जो दूसरा पद है उसमें से पहला वाला पद निकालना है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालनी है। 15 में से 5 निकालेंगे तो अभी 10 बचेगा, 25 में से 15 निकालेंगे तो अभी 10 बचेगा। अगर हम 35 में से 25 निकालेंगे तो भी 10 बचेगा। अगर आप 45 में से 35 निकालोगे तो भी 10 बचेगा। यानी आपको इसमें अंतराल कितना आ रहा है, वर्ग अंतराल में अच क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। और वर्ग अंतराल अंतराल कितना आ रहा है, अंतराल हमारे पास आ रहा है 10। तो अच का मान हो जाएगा 10। ये सारे मान हम यहाँ पर रख देंगे इस सूत्र में। तो बहुलक बराबर अल का मान हमारे पास कितना आया था 35। तो 35 प्लस अप 1 का मान, अप 1 का मान कितना था 23 था, तो इधर 23 रख देंगे। माइनस अप 0 का मान कितना है 21, तो इधर 21 रख देंगे बट्टा। अब 2 अप 1, 2 इंटू अप 1 का मान हमारे पास है 23, तो 23 हो जाएगा। माइनस अप 0 का मान कितना है, अप 0 का मान है 21, तो 21 रख देंगे। माइनस अप 2 का मान कितना है 14, इधर रख देंगे 14। और गुणा में अच का मान 10 है तो 10 रख देंगे। ये सारे मान यहाँ पर मैंने रख दिए हैं। अब इसको हम गुणा करेंगे, घटाएंगे, सरल करेंगे। तो यहाँ पर 35 का 35 आ जाएगा प्लस, अब 23 में से 21 निकालेंगे तो कितना बचता है, 2 बचता है। और गुणा में कितना है, इधर 10 है गुणा में, और बट्टा। अब 23 को मैं 2 से गुणा करता हूं तो कितना आता है 6 2 46, मतलब 46 आ जाएगा। और माइनस, ये भी संख्या माइनस की है, ये भी माइनस की है। अगर दो संख्या माइनस की होती है तो जुड़ेगी और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। यदि दो संख्या प्लस की है तो भी जुड़ेगी, मतलब अगर समान हमारे पास चिन्ह, दोनों ही चिन्ह प्लस के आ रहे हैं तो भी जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। अगर दोनों संख्या माइनस की आ रही है तो भी जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर मतलब अगर प्लस का चिन्ह आ रहा है तो प्लस की संख्या, मतलब समान चिन्ह आ रहे हैं दोनों में तो प्लस की संख्या आएगी। अगर समान चिन्ह आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं दोनों, तो संख्या माइनस की आ जाएगी, लेकिन जुड़ेगी। तो यहाँ पर हम 21 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35। अब यहाँ पर सरल करते हैं इसको। तो 35 प्लस 2 को मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 20 बट्टा 46 में से 35 निकालेंगे कितना आ जाएगा। अगर हम 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 20 बट्टा 11 आ जाएगा। तो बराबर 35 प्लस, अब 20 में मैं 11 का भाग दूंगा तो कितना आता है, हम इधर देते हैं भाग, 20 में 11 का भाग देते हैं तो 11 का 11, फिर घटाएंगे तो कितना बचता है 9 बचेगा। फिर इधर पॉइंट लगाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा। और
8 बार जाएगा, 11 8 88, फिर घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर इधर 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाया हुआ है तो यहाँ पर भाग 1 बार जाएगा 11, मतलब लगभग 1.81 आ जाएगा, भाग देंगे तो 1.81 आ जाएगा, यानी 1.81 आ जाएगा। और इसको हम जोड़ेंगे तो 35 से कितने होते हैं, 36 होते हैं, और 0.8181 आ जाएगा, और ये इसका आ जाएगा आंसर, यानी ये बहुलक का मान आ जाएगा। ये वाला प्रश्न आपके 4 नंबर का आता है और 3 नंबर का भी आता है। तो एक और है जो है माध्यक, उसके बारे में हम दूसरा क्लास बनाएंगे, दूसरी क्लास में बताएंगे कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं उसको। सरल सेम ही तरीका है, उसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस उसमें एक लाइन और बनेगी और वो बनेगी संचय बारंबारता।